काका जी, मेरे दो बड़े और ठोस पॉलिटिकल सवाल है। एक तो ये कि जिस ईगो की बात कर रहे हैं वो ईगो क्या आप लोगों ने महसूस किया कांग्रेस के साथ? क्योंकि बयानों से तो ये झलक रहा है कि भाई कुछ तो दिक्कत है जो चल रही है, जिस तरह अबू आदमी ने कहा, जो रामगोपाल यादव जी ने कहा। नंबर एक बात। नंबर दो बात, अगर ये खटास आई है तो दो विकल्प आपको देता हूं। क्या ये संभल अडानी के मुद्दे पर आप लोगों ने चाहा कि संभल को आगे रखा जाए? कई आपके बड़े नेताओं ने कहा कि संभल पर तो बोल ही नहीं रहे हैं, रामगोपाल यादव ने कहा, धर्मेंद्र यादव ने भी कह दिया। तो क्या यह एक बड़ी वजह बनी? क्या सीट बदलाव जो हुआ जिस पर आप लोगों की नाराजगी रही कि अवधेश जी को पीछे कर दिया, क्या इस वजह से क्या मामला है? नहीं, दो आपके मुख्य सवाल हैं कि एक अहंकार का सवाल है, दूसरा मुद्दे क्या होने चाहिए, ये जो सवाल है आपका। देखिए, तिरस्कार और बहिष्कार वाली भावना तो कांग्रेस की आज से नहीं पहले से ही रही। कांग्रेस जब 80 में दोबारा 77 के बाद सरकार में आई तो एक बार केंद्र में बैठ करके कितनी सारी देश की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था एक जगह बैठ के। हालांकि भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो कांग्रेस का ही अनुसरण कर रही है। कभी एक जमाने में कांग्रेस को भी ये बहम था और इस तरह का अहंकार था कि वो कभी देश में हार नहीं सकती। कांग्रेस कभी 415-16 सीट भी जीतती थी, आप सबको पता है। वही आज भारतीय जनता पार्टी को है। भारतीय जनता पार्टी भी आज पूरी तरह से तानाशाही वाली पार्टी है। जो देश हमारा कृषि प्रधान देश होता था, आज उस देश में किसानों को अपने ही देश के राजधानी में जाने से रोका जा रहा है, उन पर गोलियां तक चलाई जा रही हैं। वो देश के प्रधानमंत्री जो कहते थे कि हम आम आदमी हैं, हम एक बर्तन धुलने वाली मां के बेटे हैं, वो प्रधानमंत्री अपने 8,000 करोड़ के जेट से तो चलते हैं पर किसानों का एमएसपी नहीं देना चाहते हैं। पूरे देश का संसाधन अपने एक दोस्त को गिरवी रखना चाहते हैं, लेकिन किसान के उसके फसल की कीमत नहीं देना चाहते हैं। और दूसरे वाले सवाल पर बात एक ही है, जो मुद्दे की बात करें आज देश में दूसरे वाले सवाल पर भी राकेश जी, आज आप बहुत ही समतामूलक भाव से संवाद कर रहे हैं। आपकी ख्याति को क्या ही कहूं अब मैं। अब जो दूसरा है आपका सवाल है कि मुद्दे क्या होना चाहिए, सच में मुद्दे तो क्या होना चाहिए इस देश में? जो सांप्रदायिकता है वो सब तरह के कलह का जड़ है। तो जब भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक हो रही है तो हमारा आपका सबका प्रयास है। हमारा नहीं, दूसरा सवाल मुद्दा नहीं था काका जी। दूसरा सवाल ये था कि ये नाराजगी की वजह सीट बदलाव है या संभल मुद्दे को कांग्रेस ने आगे नहीं रखा, वो है? देखिए, जब आप राकेश जी इतिहास पढ़ेंगे तो हरिशंकर परसाई कहते थे कि जगजीवन बाबू को रामजीवन उपाध्याय के साथ सिर्फ भोजन करा देना ही समाजवाद नहीं है और सामाजिक मूल्य नहीं है। तो जो सवाल है वो सही सवाल है कि आप एक दलित सांसद को, आप दलित विमर्श की बात कर रहे हैं। आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को पूरे देश के दलितों और पिछड़ों का समर्थन इसलिए है कि वो सिर्फ बातों से नहीं बल्कि व्यवहार में वो वंचित तबके को उनका हर तरह का प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। वो राजनीतिक दे रहे हैं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से ही आर्थिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व तय होता। तो एक दलित सांसद को आप पीछे क्यों? नहीं, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। लोकेश भाई कहां गए? वंचितों को क्यों? अरे पीसीआर लोकेश जिंदल कहां चले गए? लोकेश जी को लाइए भाई। इतनी कड़वी बातें कह दी सपा ने कि नाराजगी है सीट बदलाव को लेकर, बहिष्कार तिरस्कार का इतिहास सुना दिया, बीजेपी पर भी जो कोसना था कोस दिया। लोकेश भाई से मैं सवाल पूछता चले गए। विजय जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं? काका जी जरा सुन लीजिए। जी। सबसे पहले तो मैं अवधेश जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि ये अहंकारी नहीं, ये अहंकारी नहीं है। ये अहंकार में नहीं, परिवारवाद को बचाने के लिए राहुल गांधी जी को रिप्लेस नहीं करना चाहते। तो मैं बताना चाहता हूं क्योंकि ये परिवारवादी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। अब मैं मनोज काका जी को इस बात पे तो साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मान लिया कि कांग्रेस खत्म हो रही है, उसका अस्तित्व खत्म हो रहा है, क्योंकि वो देश विरोधी ताकतों के साथ मिल गई। जो अंकल जॉर्ज सोरेस हैं, जो अंकल उनके सैम पित्रोदा बैठे हुए हैं, वो पूरी तरह से इनका दिवालियापन हो गया है। देश के बारे में नहीं सोचते, विकास के बारे में नहीं सोचते। इनकी तो सोच ही अलग है, देश को कमजोर करने वाली बात है। जैसे आप देखोगे सारी संवैधानिक संस्थाएं आप देख लो, सेना हो, न्यायालय हो, चुनाव आयोग हो, कोई भी संस्था हो, कोर्ट हो, सबके ऊपर 1 मिनट लगाते हैं ये उंगली उठाने के ऊपर। अब आप मनोज जी कहते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस ने किया और वैसी बीजेपी कर रही है। हमने कभी मनोज जी जम्मू कश्मीर को छोड़कर किसी की सरकार को नहीं गिराया राज्य में। उन्होंने 90 के आसपास सरकारें गिराई चुनी हुई। हमने आपातकाल कभी नहीं लगाया देश में। हमने कभी भी, जैसे 2011 में अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया जामिया को और हमारे SC ST OBC का हक छीना गया उसमें आरक्षण का, वो हमने कभी नहीं किया। जम्मू कश्मीर में हमने 370 हटा के
अपने एससी भाइयों को और सबको आरक्षण देने का काम किया, गुजरों को, बकरवालों को, पहाड़ियों को। तो ये बीजेपी वो है। हमने ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया, मंत्रालय अलग बनाया। तो इस तरह की बातें आप मत करो। आप किसानों की बातें करते हो। पूरे विश्व के अंदर 300 रुपए में खाद का अगर बैग देती है तो वो बीजेपी सरकार है। पूरे विश्व में कहीं चले जाइए, 3000 से नीचे आपको बैग नहीं मिलेगा। 5 गुना कृषि बजट हमने बढ़ाया है, आप देखिए जाके। नहीं तो इतना सब कुछ अच्छा रहा विजय भाई, इतना सब कुछ अच्छा रहा तो देश की बाकी राज्यों में जनता को समझ में आ गया, यूपी में जनता को नहीं समझ में आया जो आपकी सीटें कम हो गई। आता हूं काका। देखिए राकेश जी देखिए, इसका सबको पता है कि जो इन्होंने एक झूठा नैरेटिव चलाया था कि संविधान को बदल देंगे, उसमें ये थोड़ा कामयाब रहे। इस बात में सच्चाई है। अब आपने देखा 9 सीटें। ठीक है, आपने जवाब दे दिया। मतलब यूपी में नैरेटिव सपा ने चला लिया, बाकी जगहों पर नहीं चल पाया। ठीक है काका जी, एक रिप्लाई करिए, फिर बादल जी आपके पास आ रहा हूं, छोटा रिप्लाई करिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो साथी ने कहे, मैं जानना चाहूंगा कि इस साथी से 5 खरीफ, रबी और जायद के फसलों का नाम पूछ लीजिएगा। जो साथी ऐसे कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने तो इतना ही नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी ने तो आजादी के संग्राम से लेके अंग्रेजों के तलवे चाटे, उनके माफीनामा को अपना वीरनामा बताया, और आज के दौर में जितनी संवैधानिक सार्वजनिक संस्थाएं थी सबको एक व्यक्ति के हाथ में बेचा जा रहा। जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म का धर्मावलंबी बनती है, वो काटने वाली कंपनियों से 500 करोड़ रुपए चंदे लेती है इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत, और सारे देश के और संविधान को तो इन्होंने पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। अगर संविधान इस देश में नहीं खत्म होता तो मैं नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहूंगा कि इस देश में दलितों पिछड़ों की जो आजादी है और जिस हिसाब से जो आबादी है उसके हिसाब से जो आरक्षण है, वो आरक्षण आज भी संवैधानिक संस्थाओं में, शैक्षणिक संस्थाओं में, न्यायपालिका व्यवस्था में क्यों नहीं लागू किया गया? सारे भर्तियों में ओवरलैपिंग खत्म कर दी गई। और ये लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के 2021 के दरोगा भर्ती में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार और कुलपति के चयन में क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री सिर्फ अपने जाति के लोगों का चयन करते हैं। सबसे ज्यादा जातिवादी और सबसे ज्यादा सामंतों का पोषण कोई करता है तो बीजेपी कर रही है। और बीजेपी काका जी बादल देवनाथ भी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर एक साथ विजय भाई रिप्लाई करिएगा। और जरा कांग्रेस जुड़े, लोकेश भाई जुड़े तो बताइएगा भाई, फोन करिए उनको, बहुत जरूरत है उनकी डिबेट में आज। जल्दी करिए। बहुत बोलिए बादल देवनाथ, आप इशारा कर रहे थे। जी मैं बोलूं क्या? मैं भाजपा के प्रवक्ता को कहना चाहता हूँ, ये कितना सुंदर कह रहा था, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये किया, वो किया, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन इनको पता नहीं है आज भी देश के लोग महंगाई के चलते कितना मर रहा है। रसोई गैस के घर घर में आग लगा दिया, पेट्रोल डीजल का दाम कितना हुआ इनका पता नहीं है। और इलेक्ट्रल बॉन्ड के मतलब हजारों लाखों रुपया। अरे बादल देवनाथ जी, आपके बंगाल में कितने लोग मर गए चुनावी हिंसा में, इसका कोई आंकड़ा है आपके पास? और कितने लोगों के घरों में घुसकर मार दिया गया, ये इसका कुछ आंकड़ा रखा? संदेश खाली में क्या होगा, इसका कुछ आंकड़ा रखा? भाजपा का पक्ष मत लीजिए आप। नहीं, मैं पक्ष किसी का नहीं ले रहा हूँ भाई, मैं पक्ष किसी का नहीं ले रहा हूँ, कितना है पक्ष किसी का नहीं ले रहा हूँ सर। लेकिन दूसरे पर सवाल उठाएंगे तो खुद अपने गिरबान में भी जाकर करिए। आयुष्मान भारत चलता है कि नहीं चलता है ये भी पता। आपको आयुष्मान भारत नहीं लाना है, आप मत ले आइए, आपकी अपनी पॉलिटिक्स हो सकती है। पैसा मिल रहा है, किसान आंदोलन में कितना लोग मर गए उत्तर प्रदेश। अरे मैं कहता रहा हूँ चुनावी हिंसा में बंगाल में कितने लोग मर गए, चुनावी हिंसा में बादल देवनाथ बंगाल में कितने लोग मर गए? कोई आंकड़ा, कोई नंबर है आपके पास? कितना लाखों करोड़ रुपया ड्रग मिलता है गुजरात में। महाराष्ट्र में अजित पवार को जो 76 फिर वही बात है, मैं आपसे जो पूछूंगा उसका जवाब नहीं देंगे। कांग्रेस रूल्ड स्टेट में किसानों ने कितनी बड़ी संख्या में सुसाइड कर लिया, इसका आंकड़ा दुख है आपके पास? बर्बाद किया ना हुआ, या फिर उनके राज्य के किसान नहीं है और बाकी राज्यों के किसान है? तो सर किसानों की बात करिए तो सबकी बात करिए, चाहे वो बीजेपी रूल्ड स्टेट हो चाहे कांग्रेस रूल्ड स्टेट हो। वो किया, अरे वो किया जी, ये जो अच्छा लगता है ये किया, वो नहीं किया, ये किया, कितना। हाँ यस, लेकिन तो मत किया करिए। आप करेंगे तो आपको अच्छा लगता है, वो करे तो आपको बुरा लगता है, ऐसे नहीं होता है ना। ठीक है, रुकिए काका जी, एक और अहम सवाल, या फिर पहले विजय भाई एक साथ जवाब दे लीजिए दोनों का, फिर मैं काका जी के पास जाता हूं। देखिए मनोज, काका जी ने बड़ी हास्यास्पद बातें की जो सामान्य तौर पे सबको पता होती है। मनोज जी, मैं किसान का बेटा हूं, मुझे रबी भी पता है, मुझे खरीफ भी पता है, मुझे सारी फसल पता है और कब बोई जाती है, कौन सी फसल बोई जाती है वो भी मुझे पता है। आप जरूर बैठ के आपको नहीं पता होगी, मुझे एक एक फसल की पता है।